तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर स्वराज। गुड मॉर्निंग टू यू तुषार। नम्रता कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। गुड मॉर्निंग टू यू नम्रता एज वेल। तुषार, इस बात को आगे बढ़ते हुए आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे की तरफ से हमने सुना, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़े और खुलासे होने बाकी है। गुड मॉर्निंग अमिता। देखिए, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत 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 स्पेसिफिक होते हैं। कौन सी डिवाइस कहां से एक्सेस किया गया, किस वक्त पे एक्सेस किया गया, किस लोकेशन से एक्सेस किया गया, ये डाटा फेक नहीं किया जा सकता और ये डेटा बहुत स्पेसिफिक होता है। महुआ मोइत्रा कैन लैश आउट एज मच एज शी वांट्स। वो जितना चाहे गुस्सा कर सकती हैं, जितनी चाहे मीडिया में टिप्पणियां दे सकती हैं, पर अब उनका जो पार्लियामेंट्री लॉगिन या उनके जो क्रेडेंशियल जैसे इस्तेमाल किए गए हैं, दैट इज प्रीटी मच आउट इन द पब्लिक। जो एथिक्स कमेटी की 500 पेज की रिपोर्ट है, उसमें क्विड प्रो को भी एस्टैब्लिश हो चुका है, तो कुछ ट्रेल भी हो सकती है जो मनी की, जो बाद में जिसका खुलासा होगा। तो देखिए, एक एथिक कमेटी का वोट हो चुका है और ये इसी से शुरुआत होनी थी, क्योंकि पिछले दिनों बात हो रही थी कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको देखेगी। तो एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। ओम बिरला जी जो एक्शन लेना चाहे वो तो लेंगे ही, बट बिकॉज देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी एंगल टू इट, because there is a question that the questions were being posted in that portal on by someone else to draw out information pertaining to some policies, यहां पर नेशनल सिक्योरिटी एंगल का सवाल उठता है और अगले दिनों इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जाहिर सी बातें और बहुत चीजें सामने आएंगी। 6 members supporting the report while 4 members submitting their dissent notes, including that of the opposition, came out in the favor of the report that has been taken up and adopted. Ma'am, what's your take? देखिए, like whatever till now whatever updates we are getting, the one thing is that कि okay, the ethics committee they have given their recommendation. उन्होंने वो recommendation दिया है. अब now the speaker will see the evidence what they have given in support of that, and after that whatever the speaker will give his opinion, so that thing should be followed. But the one thing is that since we know this ethics committee is there, came into existence 2000 में ये आया है. After that, after 23 years, now it is suddenly active. Being a citizen of India, what we want कि ये खाली इतना साल बाद ही ये एक्टिव क्यों हुआ? तो पार्लियामेंटेरियन के मिसकंडक्ट को लेकर मैम आपको क्या लगता है, कौन सी कमेटी देखेगी, उसमें जांच करेगी? इट्स वेरी गुड अगर ये एक्टिव हुआ है और ये कंटिन्यू रहे, नॉट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर एमपी, पर कोई भी मतलब तुषार ये सवाल उठाया जा रहा है, हमने देखा है कि बाकी ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से भी कि इतनी तेजी से काम हुआ है ना, हफ्तों में काम हो गया है कि जहां तक अगर महुआ मोइत्रा को बुलाकर, बाकी कंप्लेनेंट्स को बुलाकर उनकी डिपोज उन्होंने करा, उन्होंने अपनी जो ओरल रिकॉर्डिंग्स है वो करी सीधे तौर पे और तुरंत एक्शन ले लिया गया। इतनी तेजी कैसे? नहीं, इट्स गुड हुआ, इट्स गुड इन फ्यूचर। नहीं, तेजी क्या बात है? देखिए, पर देखिए एफिडेविट वाज मूव्ड, इस बात को चलते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। मैं नम्रता जी एक बार तुषार को रिस्पॉन्ड करने दीजिए मैम। नहीं, नम्रता जी की बात पे मैं थोड़ा हैरान हूं कि वो कह रही है एथिक्स कमेटी अब काम कर रही है। देखिए, 23 साल में ऐसे एमपीज भी नहीं आए हैं ना जो अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन कहीं शेयर कर रहे हैं, जो क्विड प्रो को के लिए नम्रता जी मैम एक एक करके मैम प्लीज हो रहा है जी। देखिए, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते कि अरे देखिए एथिक्स कमेटी काम कर रही है। People can question the ethics committee all they want to, but the truth of the matter is Mahua Moitra did not even cooperate with the ethics committee. जिस दिन उनको बुलाया गया वो वहां से गुस्से से बाहर चली जाती हैं, बाहर आके मीडिया के सामने एथिक्स कमेटी के बारे में टिप्पणियां कर रही हैं जो बहुत ही अभद्र भाषा में की जा रही थी। तो आप एथिक्स कमेटी को जितना ब्लेम करना चाहे करिए, बट एथिक्स कमेटी की एक मेंबर है प्रीनीत कौर, जो कांग्रेस की एमपी है और कांग्रेस टीएमसी के अलायंस पार्टनर है, जिन्होंने इस रिपोर्ट के पक्ष में वोट किया है। तो देखिए, प्रॉब्लम तो है। तुषार एक और चीज है, क्योंकि इतने दिनों तक हमने नहीं देखा था कि टीएमसी की तरफ से भी कोई भी समर्थन ना महुआ मोइत्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा था, अब उसके बाद आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक उनका एमपी शायद दे विल लूज देयर सीट इन पार्लियामेंट इफ दैट रिपोर्ट इज अडॉप्टेड। नहीं तुषार? अमिता, महुआ मोइत्रा को इस केस के बाद, जो मैं आपको एक इंटरनल पॉलिटिकल सर्कल्स की बात कहूं, महुआ मोइत्रा को इस पूरे केस के बाद टिकट तो दोबारा मिलना नहीं था। वो तो जाहिर सी बात है। टीएमसी की अगर आप स्ट्रैटेजी देखें, दे हैव बीन डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम महुआ मोइत्रा। वो मीडिया में आकर कह रहे हैं कि हाँ, महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। एक बार रिस्पॉन्ड करने दीजिए नम्रता को, क्योंकि नम्रता फिर बचाव में आखिरकार कौन आ रहा है महुआ मोइत्रा के? बाकी विपक्ष के नेता।
देखिए इसमें बचाव, देखिए बाकी जो विपक्ष के नेता थे वो तो शुरू से ही महुआ मित्र के फॉर में थे। उन लोगों ने जब पार्टी जब स्टैंड नहीं भी ले रही थी, नहीं भी मुंह खोल रही थी, तो भी बाकी जिन लोग पार्टी के मेंबर्स थे, मतलब क्या बोलते हैं, जो अपोजिशन पार्टी अपार्ट फ्रॉम टीएमसी, उन लोग तो महुआ मित्रों को सपोर्ट कर रहे थे। बट थिंग इज नॉट दैट। जहां अगर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आता है, इफ सी प्रूव्ड कि नहीं वो दोषी है, तो डेफिनेटली ये एक एग्जांपल। So the ball is now in the court of the Lok Sabha Speaker, because here the motion that as far as the report is concerned, it's been taken up, it's been adopted, that recommended the expulsion of Mahua Moitra. Of course, there are several misdemeanors and misconduct that have also been pointed out in that report at length. Tushar, Namrata, thank you very much for joining us here on the broadcast. We continue to report and get multiple reactions on this big story.